दोस्तों कंफ्यूजिंग वर्ड्स की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के हमारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं अटेस्ट, सर्टिफाई और वेरीफाई। तो सबसे पहले अटेस्ट की बात कर लेते हैं कि अटेस्ट टर्म किस सूरत में इस्तेमाल की जाती है। यूं समझिए कि आपके पास हाई स्कूल या इंटर की कोई मार्कशीट है। आप उसकी एक फोटोस्टेट कराते हैं। अब उसे आप किसी ऑफिस में जमा करते हैं तो ऑफिस वाला आपसे कहता है कि इस पर एक मोहर लगवा लाइए, इसे अटेस्ट करा लीजिए। अटेस्ट उस सूरत में इस्तेमाल होता है जब आपके पास एक ओरिजिनल कॉपी होती है और एक फोटोस्टेट कॉपी होती है। अब आप किसी प्रिंसिपल के पास, किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल के पास या किसी गज़ेटेड ऑफिसर के पास जाते हैं, उसे अपनी ओरिजिनल कॉपी भी दिखाते हैं और फोटोस्टेट वाली कॉपी भी दिखाते हैं। वो दोनों को मैच करता है और उसके बाद अपनी मोहर उस पर लगा देता है और लिख देता है कि अटेस्टेड। यहाँ ओरिजिनल से फोटोस्टेट वाली कॉपी मैच की जाती है। इस सूरत में अटेस्ट इस्तेमाल हुआ करता है। अटेस्ट का इस्तेमाल फ़ोटो के सिलसिले में भी किया जाता है। मान लीजिए मुझे किसी ऑफिस में अपने कुछ फ़ोटो लगाने हैं, तब मुझे एक वकील की या किसी और अधिकारी की ज़रूरत होती है। वो मेरी सूरत से उस फ़ोटो को मैच करता है और मैच करने के बाद एक मोहर उस फ़ोटो के किनारे पर लगा देता है कि हाँ जी, ये फ़ोटो इसी आदमी का है। ऐसा भी तो हो सकता था कि फ़ोटो मैं आपका लगा देता और नाम अपना लिख देता। लिहाजा इस चीज़ से बचने के लिए अटेस्टेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से अटेस्ट इस्तेमाल होता है। दोस्तों अब सर्टिफाई की बात कर लेते हैं। सर्टिफाई उन डॉक्यूमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कभी भी ओरिजिनल कॉपी में बाहर ही नहीं आते हैं। जैसे कोई सेल डीड की कॉपी होती है, जैसे अदालत के किसी फैसले की कॉपी हुआ करती है। अब जो भी आपको मिलता है, चाहे वो इंटरनेट से मिले या ऑफिस से मिले, वो कॉपी ही मिलती है। मार्कशीट की तरह ओरिजिनल कॉपी नहीं मिला करती है, एक फोटोस्टेट वाली कॉपी ही मिला करती है। अब अगर आप किसी ऑफिस में उसे जमा करते हैं तो उस कॉपी को तब तक कोई मान्यता नहीं होती है, उस कॉपी की तब तक कोई वैल्यू नहीं होती है, उसका एक्सेप्टेंस तब तक नहीं होता है जब तक कि वही ऑफिस उस पर मोहर न लगा दे कि हाँ, ये हमारी तरफ से इशू की गई है। जैसे अदालत की तरफ से आपको कोई डिक्री मिलती है, कोई फैसला मिलता है, तो अदालत ही आपको एक सर्टिफाइड कॉपी जारी करती है, लिख कर देती है कि हाँ, ये सर्टिफाइड है, ये हमारे ही ऑफिस से गया है, लिहाजा इसे मान लिया जाए। तो इस तरह से सर्टिफाई का मतलब होता है उसी ऑफिस से मोहर लगा देना और ये कहना कि हाँ, ये हमारी तरफ से ही गया है। सेल डीड की कॉपी को भी इसी तरह सर्टिफाई किया जाता है। दोस्तों अब वेरीफाई की बात कर लेते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि ये वर्ड असल में अवेलेबल होता है, ना कि अवेलेबल। तो आप मेरी इस बात को चेक कर सकते हैं, किसी डिक्शनरी के साउंड से मेरे इस साउंड को मैच कर सकते हैं। ये सिलसिला वेरिफिकेशन या वेरीफाई करना कहलाता है। मान लीजिए कोई आदमी कहे कि मैं फ़लाँ मकान नंबर में रहता हूँ, मैं मकान नंबर 52 में रहता हूँ, फ़लाँ मोहल्ले के। अब अधिकारी जाते हैं और चेक करते हैं उस मोहल्ले के मकान नंबर 52 में वो आदमी रहता है या नहीं रहता है। ये वेरिफ़िकेशन हुआ उस आदमी के क्लेम का, उस आदमी के दावे का। तो इस तरह किसी दावे को, किसी फैक्ट को चेक करना, जाँचना, सही देखना, ये चीज़ वेरीफ़ाई करना कहलाती है।